हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये होता क्या है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन? तो देखिए इसमें हम दो चीज़ समझेंगे। एक तो समझेंगे नॉर्मल शिफ्ट क्या होती है और अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। ठीक है, यानी कि इसको इस तरह से समझते हैं कि कोई हम अगर नहर के किनारे जाते हैं या पानी बाल्टी के अंदर कोई पानी है, तो पानी के अंदर जब हम क्या करेंगे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर देते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट ड्रॉप क्या होता है, वो रियल हाइट पर ना दिखकर किसी और हाइट पर दिखता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अब इस फिनोमेना में होगा क्या, देखिए सोर्स ऑफ लाइट यानी कि सन से कोई लाइट आ रही होगी, जैसे ही वो उस पर फॉल करेगी तो ऑब्जेक्ट से रेज जो है रिफ्लेक्ट हो गए बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, और जो बाद में रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो उसकी वजह से हमको क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है ना रियल डेप्थ पे ना दिख के अपरेंट डेप्थ पर दिखने लगता है। आज उसी के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़, हमने यहाँ पर कोई पॉइंट शिफ्ट कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, हमने इसको ड्रॉप करा। अब जब हम इसको अपनी आंखों से देखेंगे ऊपर से, ठीक, तो हमको कैसा दिखाई देगा जी, अपनी रियल हाइट पे नहीं दिखाई देके किसी पॉइंट पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं इसकी रियल हाइट कितनी थी, हमने मान लिया ये इसकी रियल डेप्थ है या रियल हाइट, दोनों बात एक ही है। ठीक है, और इसका जो अपरेंट हाइट होगा ऑब्जेक्ट का, वो कहाँ दिखेगा हमको ये समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब ये हमारी आंखों से इसके ऊपर कुछ रेज आएंगी, यानी कि हम अपनी आंखों से देखेंगे बाई सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, तो ये हमको ऐसे करके दिखाई देगा। तो यहाँ से ये क्या हो रही होगा, रेज ऑफ लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद में ये दोबारा वापस जा रही होंगी। अच्छा, कुछ रेज जो है बाहर की तरफ ट्रेवल करेंगी। तो देखिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो एक ही मीडियम में रेज ट्रेवल करती है सेम लेंथ से। ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड सेम होती है। जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो पाथ डिपेंड करता है, यानी कि रेज ऑफ लाइट या तो हल्की हो जाएंगी या फिर तेज हो जाएंगी, वो डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब देखिए ये क्या है, इंसिडेंट रेज है, और इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। तो हमने सपोज किया ये हमारा इंसिडेंट एंगल है, एंगल आई। ठीक, अब रेज ट्रेवल करके कहाँ से जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। कहाँ पर जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में। ठीक, तो रेज क्या होगी, कुछ अपने इस पाथ से उसको जाना था। सपोज कीजिए कि रेज को उस पाथ से ऐसे जाना था, लेकिन वो ऐसे ना जाकर अब क्या करेगी, थोड़ा सा और डेविएट हो जाएगी। अब डेंसर से रेयर में गई है तो जाहिर सी बात है नॉर्मल से दूर की तरफ भाग जाएगी। तो नॉर्मल से जब दूर की तरफ भागेगी तो रेज इस तरह से बेंट हो गई। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टेड एंगल आर। ठीक, अब ये दो फिनोमेना जैसे ही आ जाते हैं तो उसके बाद में हमारा क्या लग जाता है, स्नेल्स लॉ लगता है। क्या लगता है, स्नेल्स लॉ। तो रेज किस तरह से ट्रेवल करेगी, रेज इस तरह से ट्रेवल करेगी। ठीक, अब जैसे इसका जो इमेज बनेगा, इस वाली रेज को हम जब पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर पीछे की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस हाइट पर आके हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ दिखना था, यहाँ पर दिखना था, लेकिन हमको दिख कहाँ रहा होगा, हमारी आंखें कहाँ देखेंगी, इसको कुछ हाइट पर देखेंगी। ठीक, तो ये तो इसकी टोटल डेप्थ थी। अच्छा, रियल हाइट यानी कि इसकी अपरेंट डेप्थ कितनी हो गई, कि अपरेंट डेप्थ को अब हम यहाँ से मेजर कर लें तो ये हो जाएगा हमारा अपरेंट डेप्थ। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें एंगल फाइंड करना है। मतलब हमको यहाँ से देखते हैं, तो देखिए ये वाला एंगल क्या था हमारा, ये वाला एंगल आई था, ये एंगल क्या था हमारा, एंगल आर हो गया। अब देखिए एक ही लाइन में जो एंगल बनते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं और इस पर मैं इस तरह से एंगल बनाऊं तो ये एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये एंगल आर है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी इसका आर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आई है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसका एंगल आई हो जाएगा। यहाँ से ये इंसिडेंट हो रही है। क्लियर हो गया? अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, कौन सा लॉ लगाएंगे हम, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। तो देखिए स्नेल्स लॉ से हमको क्या मालूम चलता है, स्नेल्स लॉ से मालूम चलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होगा वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि हमने सपोज किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा म्यू है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल तो होगा, उसके बाद में देखते हैं रेस जा कहाँ से रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। यानी कि कहाँ से जा रही है, डेंसर से रेयर में, यानी कि वाटर से एयर की तरफ जा रही है। ठीक, अब इसका अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा के यहाँ पर चेंज करेंगे तो साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ी देर के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, ये क्वेश्चन 1 है। क्लियर हो गया? अब दोबारा इस फिगर की तरफ चलते हैं। इस फिगर पे
हमने इस पॉइंट को मान लिया, सपोज किया यहाँ पर इसने पॉइंट हमने लिया ए, इसको ले लिया हमने बी, और इसको ले लिया एंगल, इसको पॉइंट ले लिया आई, इसको आई लेते हैं, ये वाला आई, ये इमेज हो गया, और इसको हम ऑब्जेक्ट ले लें, ये ओ जाएगा, ओ आई ए, और इसको पॉइंट ले लेते हैं हम बी। ठीक, तो यहाँ से ये कुछ ट्राइंगल ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ही इन ट्राइंगल में हम साइन लॉ लगाएंगे, ठीक है, तो एंगल के सामने वाला जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से यानी कि अगर हम ट्राइंगल लें, ये वाला, यहाँ से इस पॉइंट को हमने ले लिया क्या, आई, ठीक, और इस पॉइंट को ले लिया हमने बी, और इस पॉइंट को ले लिया हमने ए, तो ये एंगल आई हो गया, इसके सामने वाली जो आर्म होगी उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन डायगोनल। ठीक है, साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन डायगोनल होता है। ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन होती है, ठीक है, तिरछी, तो ये हो गया हमारा साइन आई इज इक्वल टू, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन आई ए बी हो जाएगा, और ये कितना हो गया, बी आई। ठीक, इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, इस वाले ट्राइंगल में लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए ओ आई, क्या ले रहे हैं, ए ओ बी, ए ओ बी। ये वाला एंगल कितना लिया था हमने, एंगल आई लिया है इसको, और इस वाले एंगल को आर लिया है, यहाँ पर आर लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ से हमने साइन आर की वैल्यू निकाल ली, अब क्या करेंगे, साइन आई की वैल्यू निकालेंगे, तो दोबारा वही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ से मिल गया हमको साइन आई, और साइन आई इज इक्वल टू कितना होता है, वही ए बी अपॉन, ये हो जाएगा बी ओ, यानी कि ए बी अपॉन बी ओ। ठीक, अब देखिए साइन आई और साइन आर की वैल्यू जैसे हम इसके अंदर रिप्लेस करते हैं तो हमको ये वैल्यू मिलती है, यानी कि म्यू डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू, साइन आई की जगह हमें कितना रखना है, ए बी अपॉन बी ओ, ए बी अपॉन बी ओ। ठीक है, और साइन आर की जगह कितना रखना है हमें, ए बी अपॉन बी आई, ए बी अपॉन बी आई। तो देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, और हमारा बी आई कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया, और ये हमारा क्या हो गया, बी आई ऊपर पहुँच गया, नीचे आ गया हमारा बी यू। ठीक साहब, अब देखिए इस बी आई को, यानी कि ये बी आई जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वल, इसको कंसीडर कर लेते हैं, तो बी आई जो है अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा किसके, यानी कि बी आई, यहाँ पर लिखता हूँ, बी आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, बी आई इक्वल टू ए ओ, क्या लिख दिया हमने, ए ओ, क्लियर। और बी ओ इज इक्वल टू हम ले लेते हैं कितना, बी ओ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए ओ के, यानी कि बी ओ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू बी ओ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ए ओ, तो यहाँ पर कितना था हमारा, ए आई होना चाहिए था, बी आई इक्वल टू हो जाएगा ए आई। ठीक, और बी ओ इक्वल टू हमने अप्रोक्सीमेट इक्वल लिया है, ये वाला एंगल को इस एंगल के, यानी ये लेंथ है, इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल कर लेते हैं ए ओ के। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या मिला, जैसे ही हम डब्ल्यू म्यू ओ म्यू ए यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए आई अपॉन ए ओ। अब देखिए ए आई कितना है हमारा, अपरेंट डेप्थ है, क्या है, अपरेंट डेप्थ अपॉन, और हमारा क्या गया, अपरेंट डेप्थ हो गया, और ये क्या है हमारा, कहाँ गया, ये ए ओ, ये ए ओ क्या है, रियल डेप्थ है। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाता है, डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। ठीक है, लेकिन यहां पर अब हम क्या करेंगे, हम देख कहां से रहे हैं इसको, हम कहां से देख रहे हैं इसको, हम देख रहे हैं एयर से डेंसर में। ठीक, और फॉर्मूला हमारा कहाँ से आ रहा है, W से म्यू ए, यानी कि डेंसर से एयर में, रेयर में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं ना, तो रिवर्स होकर लाइट आएगी। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि जैसे इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाया हमने, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, मैंने पिछली वीडियो में बना रखा है, आप उसको देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यहाँ पर अप्लाई होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू। ठीक है, ये कैसे चेंज होता है, मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, आप उसके अंदर देखिए। ठीक है, आपको समझ में आएगा। अब ये हो गया हमारा ए म्यू डब्ल्यू, तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर चेंज करेंगे, यानी कि ये इसको यहाँ पर लगाएंगे अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। ठीक, तो अब जब ए म्यू डब्ल्यू के टर्म में लेंगे तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ठीक, देखिए ये वाला फॉर्मूला क्या लगेगा, जब ऑब्जेक्ट
मतलब रेयर मीडियम में हो और डेंसर के अंदर देखा जा रहा है। और ये वाला जो फॉर्मूला आया है कहाँ पर, ये रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ वाला, अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, ये कहाँ लगेगा जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ लाई कर रहे हो, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन डेंसर मीडियम में हो, कहाँ पर हो, डेंसर मीडियम में। और ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगेगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, हमारा ऑब्जेक्ट आर इन रेयर मीडियम, कहाँ पर हो, रेयर मीडियम के अंदर लगेगा। तो देखिए ये होता है, या तो इसको बोल देते हैं रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अब बात आती है नॉर्मल शिफ्ट क्या चीज़ है। ठीक, तो नॉर्मल शिफ्ट हम समझते हैं, देखिए नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं कि ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहाँ पर कुछ हाइट पर शिफ्ट हो गया, कहाँ पर शिफ्ट हो गया, कुछ हाइट पर शिफ्ट हो गया, जो कि हमको वहाँ पर दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट हो जाना। मतलब ऑब्जेक्ट अपने रेयर डेंसर मीडियम में क्या होगा, रियल डेप्थ पर ना दिखकर उसमें अपरेंट डेप्थ पर दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपरेंट शिफ्ट बोलते हैं या नॉर्मल शिफ्ट बोल देते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक, तो देखिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो होगी हमारी कन्वेक्स सरफेस के ऊपर। ठीक है।